अब तक हमने देखा वेनिका क्वीन को लेकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ कैप्टन यामी और आस्था डांटे के साथ लड़ रहे होते हैं, पर हम देखते हैं वो दोनों डांटे के सामने टिक भी नहीं पा रहे होते। तब आस्था अपने डेविल से मदद मांगता है और उसका डेविल उसके हाथ के बदले में उसे अपनी थोड़ी डेविल पावर देता है, जिससे हम देखते हैं आस्था कैप्टन यामी की मदद से डांटे को हराने में कामयाब हो जाता है। पर आखिर में ज़ेनोन वहाँ आकर कैप्टन यामी को अगवा करके ले जाता है। और अब आगे तब यहाँ डॉक्टर ओवन कहते हैं, जब तुम अपने हेडक्वार्टर्स को बचा रहे थे तो गोल्डन डॉन के ऊपर भी अटैक हुआ था और उनके ऑलमोस्ट सभी साथी मारे गए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम लोगों को सेफ देखकर कितना खुश हूँ। तब फिनरल कहता है, ये बस इसलिए है क्योंकि आस्था और यामी ने हमें प्रोटेक्ट किया। तो फिर आस्था का क्या हाल है? आस्था अभी के लिए ठीक है, पर मुझे इस पता इसकी राइट आर्म को क्या हुआ है। तब ग्रे डॉक्टर ओमन को गोश को चेक करने के लिए कहती है। तब गोश कहता है, मेरे सारे जख्म ठीक हो चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ग्रे फिर भी इंसिस्ट करती है। तब डॉक्टर ओमन के पूछने पर ग्रे कहती है, गोश की बॉडी के अंदर पूरी की पूरी स्वॉर्ड चली गई थी और तब मैंने जितना हो सके इसके वुंड्स को ठीक कर दिया। एक सेकंड रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा तो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है ना? तब ग्रे को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब डॉक्टर ओमन गोश को चेक करके कहते हैं, तुमने क्या कहा था कि इसके अंदर पूरी की पूरी स्वॉर्ड चली गई थी, पर जो मैजिक ग्रे ने यूज किया है ये हीलिंग से भी एक स्टेप आगे है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी के टिश्यूज ने अपने आप को रीबिल्ड कर लिया। मुझे लगता है तुम्हारा असली मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से कहीं ज्यादा है। मुझे इस मैजिक के बारे में पता तो नहीं है, पर ग्रे तुम्हें ही इसके बारे में पता लगाना होगा। मैं चाहता हूँ कि आस्था अभी थोड़ी देर रेस्ट करे, तो इसलिए तुम सभी लोग वापस ब्लैक बुल बेस जा सकते हो। स्क्वाड कैप्टन्स ने सुबह को एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है, तो अभी के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन यही होगा कि आप जाकर आराम करो ताकि आप आने वाली किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहो। और तब हम देखते हैं रात को आस्था को होश आ जाता है और वो अपने राइट आर्म को देखकर डर जाता है। और तब वो अपने ग्रीमोर के अंदर देखता है कि उसके अंदर कैप्टन यामी की तलवार अभी भी होती है। तब आस्था बाहर की तरफ भागने लगता है, पर अचानक से उसकी बॉडी रुक जाती है और तब उसके पीछे एक पर्सन आ जाता है। तब वो कहता है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? मेरे हिसाब से तुम्हें अंदर जाके आराम करना चाहिए। वो कैप्टन को लेकर जा चुके हैं तो मुझे उन्हें बचाना होगा। तब वो पर्सन कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है। तुम ना केवल उस डेविल पोजेस्ड पर्सन के साथ लड़ने जा रहे हो जिसने तुम्हें पहले ही हरा दिया था, बल्कि दो और लोग हैं जो कि उसके बिल्कुल इक्वली पावरफुल हैं। तो मेरी मानो तुम उनके सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे और ऊपर से तुम्हारे डेविल ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है और साथ में तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी राइट आर्म के साथ हो क्या रहा है। इस तरह वहाँ जाना कोई ब्रेवरी नहीं है, ये बस बचकाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं फिर भी जाना चाहता हूँ। जब वह कैप्टन यामी मुसीबत में है तो मैं यहाँ पर बैठकर आराम कैसे कर सकता हूँ? उन्हें मेरी जरूरत है। उसे रहने दो, तुम्हें उस बेकार से आदमी को मरने देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर अपना मुंह बंद रखो क्योंकि तुम्हें कैप्टन यामी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा बदतमीज और जालिम इंसान है और ऊपर से वो कितना इररिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं सच कहूँ तो वो वर्थलेस है। तब आस्था कैप्टन यामी को याद करके कहता है, तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। कैप्टन यामी ने हमें बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाली, पर वो फिर भी हार गया, जिससे पता लगता है कि वो एक लूजर है। तब हम देखते हैं आस्था अपने डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और तब हम देखते हैं उस पर्सन का मैजिक नलिफाई हो जाता है। तब आस्था अपनी तलवार से उस पर हमला करने लगता है और हम देखते हैं वो पर्सन अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। अगर तुम मुझे नहीं हरा पा रहे तो फिर तुम यामी को कैसे बचाओगे? तब आस्था को अपने डेविल की बात याद आती है जिसने उसे वीक कहा था। तब आस्था रोते हुए कहता है, ये सारी मेरी गलती है, मैं कमजोर था। तुम सच में एक लूजर हो और मुझे तुम अच्छे इंसान लगे, जिस वजह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तब हम देखते हैं उस पर्सन के सिर से सींग बाहर निकलने लगते हैं और वो कहता है, चिंता मत करो, यामी अभी जिंदा है। पर रुको, आखिरकार तुम हो कौन? मैं ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन नैच हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ कि तुम कैसे अपनी डेविल पावर को यूज कर सकते हो। तब आस्था सोचता है, क्या इसने अभी अभी ये कहा कि ये ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन है? और तभी हम देखते हैं नैच का डेविल बाहर आ जाता है और नैच से आस्था के बारे में पूछने लगता है। तब आस्था को उसकी की से पता लगता है कि वो एक डेविल है। कीमोडेलो, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम्हारी हाइट तो इससे भी छोटी है। तब कीमोडेलो हंसते हुए कहता है, तुम इस टाइम बस ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि इस टाइम मैं अपनी असली फॉर्म में नहीं हूँ। तब आस्था सोचता है, ये दोनों तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये बेस्ट बडीज हो, और कहता है कि तुम भी डेविल पोजेस्ड हो। ये मेरा डेविल है और इसका नाम कीमोडेलो है। और तब वो अपने बैग पर बना हुआ ब्लैक बुल्स का साइन दिखाता है। तब आस्था कहता है, तो इसका मतलब तुम सच में ब्लैक बुल्स के
वाइस कैप्टन हो। हाँ, और यामी ने ये डिसाइड किया था। तब आस्था ये सुनकर शॉक हो जाता है। मैं तुम्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगा कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, और ऊपर से मैं तो हाइड आउट में बस एक बार आया था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यामी से नफरत करता हूँ, और वैसे भी उसकी मौत को अभी थोड़ा टाइम बाकी है। पर तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे हो? क्योंकि मैं काफी टाइम से स्पेड किंगडम के अंदर जासूसी कर रहा था। मैं अभी भी तुम्हें अच्छे से नहीं जानता हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं। पर मेरे ख्याल से सिर्फ तुम ही हो जिसे पता है कैप्टन यामी को वापस कैसे लाया जा सकता है। तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे वो सब कुछ सिखाओ जो तुम्हें डेविल पावर के बारे में पता है। बहुत अच्छे, मुझे ये अच्छा लगा कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पर अभी के लिए मुझे तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट महसूस नहीं हो रहा है। तब आस्था ये सुनकर शॉक हो जाता है। तब नैच कहता है, मुझे उम्मीद है कि जब तुम अपनी पावर्स के बारे में सीख लोगे तब चीजें थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तब आस्था सीखने के लिए तैयार हो जाता है। कल मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूंगा, तो इसलिए आज रात के लिए आराम करो। क्या मुझे अब सोना होगा? मुझे सेल्फिश लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और तब यहाँ अगले दिन कैप्टन्स की इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और तब मार्क्स सभी कैप्टन्स को कल का हुआ इंसिडेंट दिखाता है। तब विजिट किंग कहते हैं, ट्री ऑफ क्लीहोथ, जो कि इस दुनिया को अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट करेगी, और उसे क्रिएट करने के लिए यामी और विलियम के मैजिक की जरूरत होती है, और शायद इसी वजह से उन्होंने उन दोनों को किडनैप किया है। तब शार्लेट कहती है, वो दोनों अपने आप को बचा भी नहीं सके, आखिरकार वो अपने आप को स्क्वाड कैप्टन कैसे कह सकते हैं? तब वो सोचती है, क्या यामी को किडनैप कर लिया गया है? आखिरकार वो है कहाँ, और क्या वो जिंदा भी है? और ऊपर से तो मैंने अभी तक तो उसे अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया है। तो यूनो कहता है, हम जो कर सकते थे वो हमने किया, पर वो फिर भी काफी नहीं था, और ऊपर से एनिमी तो हमारे साथ सीरियसली लड़ भी नहीं रहा था। तब कैप्टन जैक कहते हैं, तुम्हें सुनकर लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा डर चुके हो, और वैसे भी डरोगे भी क्यों ना, तुम ऑलमोस्ट मर ही गए थे। तब कैप्टन वर्मिलियन उन्हें चुप कराते हैं और कहते हैं, हमें इस टाइम अपने दुश्मनों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब जब हम इस टाइम ये डिस्कशन कर रहे हैं तब दूसरी तरफ वो अंडरवर्ल्ड के दरवाजे को खोलने की तैयारियों में लगे हैं। हमें किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना ही होगा, पर दुख की बात तो ये है कि हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तब कैप्टन जैक कहते हैं, तो इसका मतलब हम बस चुपचाप यहाँ पर बैठ के आपस में बातें करते रहेंगे। कितना अच्छा प्लान है ये। मुझे नहीं लगता इस चुपीट सी मीटिंग से कुछ फायदा होगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब कैप्टन नोज़ेल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम स्पेड किंगडम पर अकेले अटैक करने के बारे में नहीं सोच रहे हो। तब कैप्टन जैक कहते हैं, क्या कहा? मैं इतना पागल नहीं हूँ कि उन्हें बचाने वहाँ जाऊंगा। तब कैप्टन वर्मिलियन सभी को बैठने के लिए कहते हैं, और तभी नेश आस्था को लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि एक प्रॉपर मीटिंग भी नहीं कर पाते। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। और तब हम देखते हैं सभी कैप्टन्स उस पर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं, आखिरकार तुम हो कौन? और तब हम देखते हैं नेच उन सब के पीछे एक एक डेविल रख देता है और कहता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इस मीटिंग में आने का पूरा हक है। तब आस्था कहता है, क्या तुम्हारे पास 4 डेविल्स हैं? मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तब कैप्टन विलियम सोचते हैं, डेविल्स? तो इसका मतलब ये भी डेविल पोजेस्ड है। तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं, सच सच बताओ आखिरकार तुम हो कौन? तब विजिट किंग कहते हैं, ये ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन है। ये काफी टाइम से स्पेड किंगडम में एज ए स्पाई वर्क कर रहा था, और मुझे ये नहीं पता था कि ये डेविल पोजेस्ड है। तब कैप्टन विलियम सोचते हैं, मुझे तो लगा था कि यामी की स्क्वाड का वाइस कैप्टन कोई भी बन सकता है। तब कैप्टन जैक को वो याद आ जाता है। तब वो कहते हैं, मुझे तुम याद हो, पर इस टाइम तुम्हारा मैजिक चेंज हो चुका है। तब नेच कहता है, अब वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। और तब वो अपने डेविल्स को वापस भेज देता है। तब नेच कहता है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हमें स्ट्रेट पॉइंट पर आना चाहिए, तो प्लीज बैठ जाइए। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अंडरवर्ल्ड का गेट स्पेड किंगडम में ओपन होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने अभी तक सारी प्रिपरेशंस कर ली होंगी, और इसके लिए वो यामी और विलियम की बलि देंगे। और जब ये हो जाएगा तब एडवेंट ऑफ क्लीपोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और ये 7 दिन तक चलेगा, जहाँ पर 7 लेवल्स होंगे और 7 गेट्स जो कि एक एक करके खुलेंगे। हर गेट के नीचे एक एक डेविल होगा, और जितना लेवल डीप होगा उतना स्ट्रॉन्ग डेविल होगा। जो अपर डेविल्स हैं वो डार्क ट्रायड जितने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, पर जो डेविल्स नीचे होंगे वो उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे। और इसी हिसाब से अगर फाइनल डेविल लूसीफर आ गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, और यामी और विलियम इस प्रोसेस में मारे जाएंगे। पर जब तक सभी गेट्स ओपन नहीं हो जाते तब तक वो दोनों जिंदा रहेंगे। तब कैप्टन नोज़ेल सोचते हैं, ये काफी इम्प्रेसिव है कि इसने अकेले ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, और ऊपर से उस जगह से जहाँ पर एनिमी का मेन बेस है। तब कैप्टन रिल कहते हैं, पर आखिरकार डार्क ट्रायड इतनी डेंजरस चीज क्यों करना चाहते हैं? तब नेच कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। आप सभी मैजिक
मैजिक नाइट्स हो तो आप अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हो, पर जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो बस अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए किसी को भी हर्ट कर सकते हैं और उन्हें कोई पछतावा या शर्म नहीं होती। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं कभी नहीं जानना चाहता कि उन्हें ये सब कुछ करने से क्या मिलता है। वो बस कूड़ा है, वो बहुत ज्यादा इविल है, जिनसे जितनी नफरत की जाए उतनी कम है। चाहे भगवान उन्हें माफ कर दे पर मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और साथ में मैं बिना मदद के डार्क ट्राइड को नहीं हरा सकता। मुझे मेरी लिमिट्स पता है और मैं बस वही कर सकता हूँ जो कि मेरी एबिलिटीज के अंदर आएंगी। तो इसलिए मैं आस्था को अल्टीमेट वॉरियर बनाऊंगा। एंटी मैजिक का पोटेंशियल मुझसे काफी ज्यादा है। अगले 3 दिनों में अंडरवर्ल्ड का गेट खुल जाएगा तो हमें वो होने से पहले यामी और विलियम को बचाना होगा और ट्री ऑफ क्लिफोर्थ को खत्म करना होगा। मेरे मैजिक की मदद से हम बिना डिटेक्ट हुए उनके कैसल के अंदर एंटर कर सकते हैं और तब हम एक एक करके डार्क ट्राइड के सभी मेंबर्स को मारने लगेंगे। डांटे के पास ग्रेविटी और बॉडी मैजिक है, वेनिका के पास कर्स वार्डिंग और ब्लड मैजिक है और ज़ेनोन के पास स्पेशल एंड बोन मैजिक है। मैं सभी लोगों को लेकर नहीं जा सकता, तो सिर्फ वही लोग मेरे साथ चलेंगे जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे और उनमें आस्था शामिल होगा। तो कैप्टन जैक कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कैप्टन में से पहले सिलेक्शन करोगे। तो यूनो कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे पता है कि ऐसा कहना रूड है पर प्लीज मुझे अपने साथ चलने दो। तो कैप्टन जैक कहते हैं, क्या तुम पागल हो? हम किसी ऐसे इंसान को कैसे जाने दे सकते हैं जो ऑलरेडी उनसे हार चुका हो? तब कैप्टन विलियम कहते हैं, यूनो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, पर यहाँ पर रहकर क्लोवर किंगडम को बचाना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब नैच कहता है, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। स्पेड किंगडम में कुछ ऐसे लोग हैं जो डार्क ट्राइड के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुछ टाइम पहले एक पर्सन क्लोवर किंगडम में आ गया था और वो इस टाइम तुम्हारे विलेज में है। मैंने सही कहा ना? तो मुझे सच सच बताओ, आखिरकार तुम हो कौन? तब यूनो कहता है, मैं असलियत में स्पेड किंगडम का प्रिंस हूँ। तब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तब आशा कहता है, क्या कहा? प्रिंस ऑफ स्पेड किंगडम? यूनो तुम झूठ कह रहे हो ना? तब यूनो कहता है, जब रॉयल फैमिली पर हमला हुआ तब मेरा बस जन्म ही हुआ था। तब कुछ लोग मुझे लेकर क्लोवर किंगडम आ गए। तब कैप्टन नोज़ेल सोचते हैं, अब मुझे समझ में आया, ये रॉयल्टी है और इसी वजह से इसके पास इतनी सारी पावर है। तब यूनो कहता है, जो पर्सन इस टाइम हमारे विलेज में है वो रॉयल फैमिली का वफादार था। उसे एनिमी और कैसल के बारे में बहुत कुछ पता है। तब कैप्टन जैक कहते हैं, चलो अब तो एक और रीजन मिल गया तुम्हें वहाँ पर ना ले जाने का। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पर्सन एनिमी का स्पाई हो और ना केवल वो, ये भी हो सकता है कि तुम भी एक जासूस हो। तब यूनो कहता है, अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। तुम ये नहीं समझोगे, जब से एल्फ का इंसिडेंट हुआ है तब से तुम सभी लोग कैप्टन विलियम पर शक कर रहे हो और मैं तुम्हें इस चीज के लिए ब्लेम भी नहीं कर सकता। वो खुद ही ह्यूमन और एल्व्स के बीच में चूज नहीं कर पाए, जिस वजह से हमारे किंगडम को सफर करना पड़ा और इसी वजह से चाहे वो जितना मर्जी हर्ट हो रहे हो पर वो फिर भी लड़ रहे हैं। मुझे ज़ेनोन के साथ लड़ाई याद है जहाँ पर हम सभी लोग हार चुके थे और मैं बेहोश हो रहा था। तब कैप्टन विलियम तब भी हमें बचाते हुए उसके साथ लड़ रहे थे और वो भी इस वजह से ताकि वो गोल्डन डॉन के मेंबर्स को बचा सके। और यहाँ तक कि ज़ेनोन भी उसे फाइट पर फोकस करने के लिए कह रहा था और इसी वजह से वो हार गए। वो अपने आप को बचा सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप सभी लोग चाहे उन्हें गद्दार मानते हो पर हमारे लिए वो नहीं है। वो हमारे लिए वो सब कुछ थे जो एक स्क्वाड कैप्टन को होना चाहिए। ये कैप्टन विलियम की वजह से ही है कि हम आज जिंदा हैं। ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। गोल्डन डॉन क्लोवर किंगडम सबसे ताकतवर मैजिक नाइट स्क्वाड है। मैं ये प्रूव करूंगा कि उन्होंने हमें बचाकर सही डिसीजन लिया था और ये भी दिखाऊंगा कि हम कितने ताकतवर हैं। वो मैं होऊंगा जो कि कैप्टन विलियम को बचाएगा। तब कैप्टन जैक यूनो की माना को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। तब सिल कैप्टन जैक को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है, मैं इतना टाइम अपने मोना को स्टोर करने में लगा रही थी। हम लोग उन्हें हरा देंगे। यूनो इस बार नहीं हारेगा। तब नैच कहता है, बहुत अच्छे, तुम आ रहे हो। मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल बुरे नहीं लगते। तब आशा कहता है, तुम चाहे स्पेड किंगडम के प्रिंस और गोल्डन डॉन के वाइस कैप्टन होगे पर तुम मेरे लिए हमेशा यूनो ही रहोगे। तब नैच कहता है, हम 3 दिन बाद पेड किंगडम जाएंगे। मैं आप सभी को कुछ टाइम बाद डिटेल्ड प्लान बताऊंगा और इस टाइम हम अटैक मोड पर होंगे। तब आशा सोचता है, जब यूनो इस टाइम इतना सीरियस है तब मैं अब रो नहीं सकता। अगर मैं हार गया हूँ तो इसका मतलब मैं वीक हूँ और मुझे बस स्ट्रॉन्ग बनना होगा। नहीं, मुझे अपनी लिमिट्स को सरपास करके स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा। तब आशा कहता है, तो चलो फिर डार्क ट्राइड को हराएं और कैप्टन्स को रेस्क्यू करें। तब सभी लोग इस प्लान के लिए हामी भरते हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, तो चलो फिर हर्ट किंगडम से हेल्प ली
जाए। तब मार्क्स कहता है मैं कल से उनके साथ कांटेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ। तब कैप्टन रिल कहते हैं क्या चामी और बाकी सभी लोग ठीक है? तब नैश कहता है कल डार्क ट्राइड के सभी मेंबर्स कैसल से बाहर थे और जहाँ तक मुझे पता है वेनिका ने शायद हर्ट किंगडम पर हमला कर दिया था। तब हम यहाँ देखते हैं और उसे अचानक से होश आ जाता है। तभी वो देखती है कि उसके सामने पैट्री और उसके साथी होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।